दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के पैलेट्स में कौन से रंग पड़े हुए होते थे? क्या वो बहुत ज़्यादा रंग थे या मुख्तसर रंग थे? ये इन्फॉर्मेशन आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। एक आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग बनाता है तो उसके पैलेट्स में बड़े महदूद कलर्स होते हैं। अमूमी तौर पे आर्टिस्ट 4 या 5 रंग से ज़्यादा अपने पैलेट में नहीं रखता। जितने महदूद कलर्स आपके पैलेट में होते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से आप रंगों को मिक्स करके एक लिमिटेड पैलेट में बेहतरीन पेंटिंग बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मारूफ आर्टिस्ट गुजर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई, उनकी पैलेट यानी प्लेट में कौन कौन से रंग पड़े हुए होते थे। सबसे पहले जिस आर्टिस्ट की मैं बात करूंगा वो दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट कंसिडर किए जाते हैं, जिनका नाम है लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची के पैलेट में बड़े महदूद कलर्स होते थे, जिनमें से एक कलर था बर्nt अंबर, दूसरा कलर होता था ओकर, तीसरा सिएना और लीड वाइट। ये कलर्स उनके पैलेट में होते थे। ओकर कलर्स को ओकर्स कहा जाता है, यानी इनमें येलो के डिफरेंट टोन्स होते हैं। यही महदूद कलर्स लियोनार्डो डा विंची के पैलेट में होते थे, जिनसे वो ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग बनाते थे। अब दूसरे नंबर पे जो आर्टिस्ट हैं, उनके पैलेट का मैं ज़िक्र करते चलें तो वो आर्टिस्ट हैं विंसेंट वैन गॉ। इनके खूबसूरत पैलेट में जो रंग पड़े हुए होते थे, उनमें से एक था कोबाल्ट ब्लू, दूसरा क्रोम येलो, तीसरा वर्मिलियन, चौथा कैडमियम येलो और टाइटेनियम वाइट। इन्हीं रंगों से विंसेंट वैन गॉग खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स बनाते थे। इनके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैब्लो पिकासो के पैलेट में कौन कौन से रंग पड़े हुए होते थे। पैब्लो पिकासो के पैलेट में अल्ट्रा मराइन, आइवरी ब्लैक, वर्मिलियन और ओकर्स पड़े हुए होते थे। इन्हीं महदूद रंगों से पैब्लो पिकासो काम करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ब्लू पीरियड जब ब्लू पेंटिंग्स बनाते थे उसमें थोड़ी तब्दीली की, रंगों की रेड और ब्लू डिफरेंट थोड़ा सा तब्दील किया, लेकिन जो उनके बुनियादी कलर्स पैलेट में होते थे वो यही 4 होते थे। इसके बाद मैं बात करूँगा एक मारूफ आर्टिस्ट रैम्ब्रांड। उनके पैलेट में जो कलर्स होते थे वो एक बर्nt अंबर कलर होता था, येलो ओकर होता था, रॉ सिएना, आइवरी ब्लैक और लीड वाइट। ये अजीम आर्टिस्ट इन्हीं चंद रंगों से बेहतरीन पेंटिंग बनाया करते थे। सल्वाडोर डाली एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। ये तो बड़े ही महदूद कलर्स इस्तेमाल करते थे। कैडमियम रेड, कैडमियम येलो और टाइटेनियम वाइट, और एक ब्लू कलर की कोई टोन थी, आई थिंक कोबाल्ट ब्लू या अल्ट्रामराइन। इन दोनों में से कोई ब्लू कलर होता था, और कैडमियम रेड, कैडमियम येलो और टाइटेनियम वाइट होते थे। बहुत बड़े आर्टिस्ट क्लॉड मोने जब अपनी पेंटिंग बनाते थे तो इनकी पेंटिंग में एमराल्ड ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रामराइन, कैडमियम येलो और टाइटेनियम वाइट, ये कलर्स ही हुआ करते थे। और आखिर में अगर फ्रीदा काहलो की बात करें तो उनके पास होता था क्रोम ग्रीन, कैडमियम येलो, कोबाल्ट ब्लू, टाइटेनियम वाइट। इन्हीं चंद रंगों से ये अजीम फ़नकार, ये अजीम आर्टिस्ट बेहतरीन तख्लीक़ात शाहकार कैनवस के ऊपर उतार कर, आप सबको ये बात बताने का इसलिए मकसद है कि बहुत ज़्यादा रंगों की कलेक्शन और उनमें 30-30, 40-40 ट्यूब्स ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, जब आपके पास एक मिसाल है कि इतने बड़े आर्टिस्ट जो कि रिच थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, बहुत ज़्यादा रंग, बहुत ज़्यादा पैसा भी था उन लोगों के पास, वो ले सकते, लेकिन वो क्यों नहीं ले? क्योंकि रंगों को मिक्स करना, बेहतरीन रंग बनाना भी एक आर्ट है, और आपको भी ये आर्ट सीखना है। स्केचअप्स आर्ट गैलरी में कम रंगों में बेहतरीन पेंटिंग्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप अगर स्केचअप्स आर्ट गैलरी में दाखिला नहीं ले सकते, आप मेरे शहर से नहीं हैं, तो मैं आपको मेरी इन बातों को फॉलो ज़रूर करना है एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।